शांगला में खौफनाक हादसा, मारतोंग में खेलते हुए बच्चों पर पहाड़ी तोता गिर गया। मलबे से 8 लाशें निकाल ली गईं। एन शाहिदीन के मुताबिक अब भी कई बच्चे दबे हुए हैं। शांगला लैंडस्लाइडिंग में रेस्क्यू के लिए पाक फौज मुतहरिक। लैंडस्लाइडिंग में रेस्क्यू मिशन के लिए पाक फौज की टीमें पहुंच गईं। टीमें सिविल इंतजामिया को रेस्क्यू मिशन में मदद फराहम करने में मसरूफ। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर आज पूरी कौम यौम हुर्मत कुरान मनाएगी। मुल्क की एहतजाज पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक। PTI और जमात इस्लामी की जानिब से आज भरपूर एहतजाज होगा। जमात इस्लामी की जानिब से नमाज जुमा के बाद मसाजिद के बाहर और खुले मैदानों में मुजाहरे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा के तमाम अहम मुकामात पर एहतजाज किया जाएगा। तर्जुमान का कहना है कि बाद नमाज जुमा कारकुनान कुरान पाक को नजर आतिश करने के दिलखराज थाने पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, कोयटा में बड़े इज्तिमात होंगे। स्वीडन में तौहीन कुरान वाक़े के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। वाक़े की भरपूर मसम्मत करने के लिए मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पार्लियामेंट में करारदाद पेश की। ऐवान स्वीडन में तौहीन कुरान के वाक़े की मसम्मत करता है। ऐवान मुतालबा करता है तमाम इल्हामी किताबों, मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन काबिल सज़ा जुर्म करार दिया जाए। करारदाद का मतन आलमी सतह पर किसी भी मज़हब की तौहीन के खिलाफ कानून साजी की जाए। करारदाद में मुतालबा। पाकिस्तान के स्वीडन वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आज पूरी कौम वाक़े के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। जानबूझकर इस्लामोफोबिया की आग भड़काई जा रही है। ये मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की एक साजिश है। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो फिर हमसे कोई गिला न करे। वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। ऐवान की करारदाद दुनिया में लेकर जाएंगे। सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता कर रहा हूँ। मुतालबा करेंगे कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ कानून मंजूर किया जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंटेरियंस की स्वीडन वाक़े की शदीद मसम्मत। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, कागज़ के टुकड़ों के बजाय अमली कदम उठाया जाए। स्वीडिश सफ़ीर मुल्क बदर अपना सफ़ीर वापस। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी कानून साजी की जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, यहूदियों के लिए होलोकॉस्ट के खिलाफ कानून साजी हो सकती है, तौहीन कुरान के लिए क्यों नहीं। रज़ा रब्बानी ने कहा, स्वीडन वाक़े में बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। मुस्लिम ममालिक स्वीडन हफ्ते को बाइकआउट करें। शहजाद वसीम, एहसान इक़बाल और दीगर का भी इज़हार ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत साजी में नया मोड़। 13 जुलाई को नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। कागज़ात नामज़दगी वसूली 12 जुलाई को की जाएगी। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने मुनहरिफ रुकन की दरख्वास्त पर वज़ीर आला के इंतखाबात के हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी किया था। PTI ने राजा आज़म को उम्मीदवार नामज़द किया था। लाहौर के एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की मुंजमद जायदाद बहाल करने का हुक्म। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरीयत का फैसला जारी। नवाज शरीफ के साथ 27 शेयर होल्डर्स की जायदादें भी बहाल करने का हुक्म। फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड बताता है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब अपील का वक्त खत्म होने के बाद केस रिलीज कर दिया। कराची में लड़की पर जिनसी हमला, मुलजिम का सुराग न मिल सका। वज़ीर आला का नोटिस। पुलिस के मुतहरिक SP गुलशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमेटी तश्कील। अवामी हल्कों सोशल मीडिया पर वाक़े की शदीद मसम्मत। जिनसी दरिंदे को गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने का मुतालबा। शिकारपुर में अफसोसनाक वाक़या। गोल्डोर थाने की हुदूद में फायरिंग। माँ बेटी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन की शनाख्त ज़ुबैदा मुस्कान के नामों से हुई। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार गुलाम मुलजिम। रसूल से असलहा भी बरामद। कराची में डाकू बेलगाम। एक ही रात में डकैती मुज़ाहमत पर 5 अफराद जख्मी। डाकुओं ने मलीर में फायरिंग करके शोएब पीराबाद में सैफुल्लाह नामी शहरी को जख्मी किया। कौरंगी में मुलजमान ने डकैती मुज़ाहमत पर अली मुर्तज़ा, महमूदाबाद में सलमान नामी नौजवान पर फायरिंग की। सफूरा गोट में गुलाम मुर्तज़ा, गुलबर्ग में फराज नामी शहरी डकैती मुज़ाहमत पर मारा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आवाम के लिए एक और मुश्किल। आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है।
शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।